भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो सबसे पहले जो एक होता है ना उससे कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? एक से। उसके बाद जो वो खुद डेटा है उससे कटना चाहिए, यानी कि स्वयं से। और इसके बाद किसी भी प्राकृत संख्या से, कोई एनी प्राकृत संख्या, किसी भी प्राकृत संख्या से कट जाए तो ये क्या हो जाता है? भाज्य संख्या। सबसे पहले इस भाज्य संख्या को, फंडा को मेरे प्यारे बच्चों समझिए, जो कि बहुत लोगों को अभी नहीं पता होगा, क्योंकि आप लोगों को 10th में ये पहली बार आप लोग को मिला है और इससे पहले बहुत ही कम यूज होता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या होता क्या है? जो खुद, यानी कि एक से तो कटना ही चाहिए, एक पूरा फिक्स रहता है, एक से कटना चाहिए। उसके बाद जो भागा में है यानी कि स्वयं से कटना चाहिए। इसके बाद किसी और एक प्राकृत संख्या, दो को तो है, उसके बाद अलावा प्राकृत संख्या। जिस तरह से अभाज्य संख्या होना, अभाज्य संख्या जो था उसमें क्या सब था? एक से तो कटना चाहिए और स्वयं से। तो दो गो चीज़ से आप अभाज्य संख्या में काटते थे, लेकिन इसमें और तीसरा बढ़ गया प्राकृत संख्या, जिसमें देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं भाज्य संख्या के लिए, 4 लेते हैं मान के चलिए। 4 देखिए एक से तो कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। उसके बाद देखिए ये स्वयं यानी कि 4 से भी कट रहा है। इसके बाद देखिए ये किसी भी प्राकृत संख्या यानी कि 2 से कट रहा है। 2 से जब भाग दीजिएगा तो 4 आसानी से कट जा सकता है। इसके बाद देखिए ये 1 से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है। स्वयं ये क्या है? 4 है, 4 से 4 आसानी से कट रहा है। इसके बाद देखिए 2 है, तो 2 से भी आसानी से कट रहा है। तो 2 एक एनी प्राकृत संख्या है, यानी कि 3 संख्या से कटना चाहिए कम से कम एक भाज्य संख्या होने के लिए। क्योंकि देखिए सारा के सारा खेल जो है ये संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कोई भी संख्या होने के लिए। तो सबसे पहले 1 से कट रहा है, इसके बाद 4 ये स्वयं से कट रहा है, इसके बाद 2 भाज्य संख्या ये खुद से कट रहा है। चलिए भाज्य संख्या के लिए यही उदाहरण काफ़ी है। जिस तरह से और हम क्या ले सकते हैं? एक 6 ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 भी कौन कौन चीज़ों से कट रहा है? 1 से कट रहा है और ये 2 क्या कहते हैं, खुद से भी कट रहा है। उसके बाद देखिए 6 के बाद अलावा ये कौन चीज़ से? 3 से भी कट रहा है। यानी कि कम से कम ये कितने संख्या से कटना चाहिए? 3 संख्या से कटना चाहिए। 1 से कटना चाहिए और खुद स्वयं से कटना चाहिए। इसके बाद किसी भी प्राकृत संख्या से कटना चाहिए। समझ में आ गया? भाज्य संख्या समझ गए, यानी कि जो 1 से, स्वयं से और किसी अन्य प्राकृत संख्या से कटता है वो भाज्य संख्या होता है। चलिए